नमस्कार। कभी सोचा है कि होम लोन या कार लोन की ईएमआई अचानक से ऊपर नीचे क्यों होने लगती है? मतलब एक महीना कुछ और, अगले महीने कुछ और। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और इसका पूरा कनेक्शन बस एक नंबर से है। हाँ, ये वो सवाल है जो लोन लेने वाले लगभग हर किसी के मन में आता है। एक महीना ईएमआई ठीक-ठाक रहती है और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के वो बदल जाती है। लगता है ना कि इस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है? तो चलिए, इस फाइनेंशियल मिस्ट्री को मिलकर सुलझाते हैं। इस सेक्शन में हम यही पता लगाएंगे कि आखिर ये ईएमआई एक रहस्य की तरह क्यों बिहेव करती है। और इसका सीधा सा जवाब है रेपो रेट। जी हाँ, यही है वो एक चीज, हमारी आज की कहानी का हीरो। समझिए कि यही वो चाबी है जो हमारी बदलती ईएमआई के ताले को खोलती है। अब इस कॉन्सेप्ट को ना एकदम आसानी से समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं। सोचिए कि बैंक भी बिल्कुल हमारी गाड़ियों की तरह चलने के लिए एक तरह के फ्यूल पर डिपेंड करते हैं। तो टेक्निकली रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार देता है। मतलब बैंकों के लिए पैसा उधार लेने की ये कीमत है। और यहीं पे आती है सबसे मजेदार बात। रेपो रेट को आप समझिए बैंक का फ्यूल प्राइस। बस ये एक छोटा सा आइडिया आपको आगे की सारी कहानी समझने में मदद करेगा। लॉजिक बहुत ही सीधा है। अगर बैंकों को अपना फ्यूल मतलब कि पैसा आरबीआई से महंगा मिलेगा तो जाहिर है वो इस बढ़ी हुई कीमत का बोझ हम जैसे कस्टमर्स पर डालेंगे। कैसे? अपनी ब्याज दरें बढ़ाकर। तो ये पूरा असर असल में काम कैसे करता है? चलिए देखते हैं कि आरबीआई का एक फैसला कैसे सीधा हमारे महीने के बजट पर असर डालता है। ये ना एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले आरबीआई रेपो रेट बदलता है। इससे कमर्शियल बैंकों के लिए पैसा लेना या तो महंगा हो जाता है या सस्ता। फिर इसके जवाब में बैंक्स अपनी खुद की लेंडिंग रेट्स को एडजस्ट करते हैं और फाइनली इसका असर सीधा हमारे फ्लोटिंग रेट लोन की मंथली ईएमआई पर पड़ता है। तो पूरा लॉजिक बहुत सिंपल है। जब रेपो रेट ऊपर जाता है तो बैंकों की लागत बढ़ती है, वो अपनी ब्याज दरें बढ़ाते हैं और हमारी ईएमआई भी बढ़ जाती है। और जब रेपो रेट नीचे आता है तो बैंकों की लागत कम होती है, वो ब्याज दरें घटाते हैं और हमारी ईएमआई भी कम हो जाती है। एकदम सीधा कनेक्शन है। इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का 30 लाख का होम लोन है। अगर आरबीआई रेपो रेट सिर्फ 0.5% भी बढ़ा दे तो हर महीने जेब से लगभग 700 रुपए ज्यादा जाएंगे। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर रेपो रेट सिर्फ 0.25% भी गिर जाए तो 10 लाख के कार लोन पर हर महीने करीब 250 रुपए की बचत हो सकती है। और जैसा कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। ये जो बदलाव है ना, यह हर किसी पर एक जैसा असर नहीं डालता। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि लोन किस टाइप का है। तो फर्क क्या है? देखिए, फ्लोटिंग रेट लोन में ईएमआई रेपो रेट के साथ साथ ऊपर नीचे होती रहती है, बिल्कुल लहरों की तरह। लेकिन फिक्स्ड रेट लोन में ईएमआई एक चट्टान की तरह एकदम स्थिर रहती है, मार्केट में चाहे कुछ भी चल रहा हो। चलिए अब कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं। पहला मिथक, रेपो रेट ही हमारा फाइनल इंटरेस्ट रेट है। सच ये है कि नहीं, बैंक इसमें अपना स्प्रेड भी जोड़ते हैं, मतलब अपना मुनाफा और खर्चे। दूसरा मिथक, ज्यादा रेपो रेट हमेशा ही खराब होता है। ये भी हमेशा सच नहीं है। ज्यादा रेपो रेट का मतलब हमारी सेविंग्स और डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज भी हो सकता है। और आखिरी मिथक, ईएमआई पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ऐसा नहीं है। लोन का टाइप यानी फिक्स्ड या फ्लोटिंग चुनना पेमेंट को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा तरीका है। तो इस सारी जानकारी के साथ हम स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने और टेंशन से बचने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? इस पूरी बात को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये एक लाइन का मेंटल मॉडल है। रेपो रेट बैंक का फ्यूल प्राइस है। फ्यूल महंगा तो ईएमआई ज्यादा, फ्यूल सस्ता तो जेब पर बोझ कम। सिंपल। तो एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है? अगली बार जब भी लोन लेने की सोचें तो एक पल रुककर करंट रेपो रेट का ट्रेंड जरूर देखें। क्या वो बढ़ रहा है या घट रहा है? ये छोटी सी जांच एक बेहतर फैसला लेने में बहुत मदद कर सकती है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अब जब आप ये जानते हैं कि ये सब काम कैसे करता है, तो अगला लोन फिक्स्ड होगा या फ्लोटिंग, फैसला अब आपका है।